Hello everyone, I am Salma Nursing Officer at AIMS Kolani. I have secured All India rank 87 in NORCET 5. Also, I have secured All India rank 83 in PGIMR. NORCET 10 का टेंटेटिव एग्जाम डेट आ गया है 11 अप्रैल। तो मान के चलो एग्जाम तो उसी डेट में होगा लगभग। अगर तुम NORCET 10 को फोकस कर रहे हो और NORCET 10 तुम्हें क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो अभी से तुम्हें पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी से टाइम टेबल बना लो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, इससे तुम्हें एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। और मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ो। मेजर सब्जेक्ट मतलब जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, एंड माइनर सब्जेक्ट मतलब जिससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट मैंने इस रील के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो तुम वो देख सकते हो। मेजर सब्जेक्ट में भी फंडामेंटल और इमिशन से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं कि चलो 60% क्वेश्चन तो इन दोनों सब्जेक्ट से ही आएगा। तो इन दोनों सब्जेक्ट के ऊपर मैक्सिमम फोकस करो। डेली के 6 आवर्स स्टडी करो, 4 आवर्स थ्योरी को दो एंड 2 आवर्स एमसीक्यू करो। थ्योरी को मैक्सिमम टाइम इसलिए दो क्योंकि बेसिक जितना स्ट्रांग होगा नॉर्सेट क्रैक करने का चांसेस भी तुम्हारा उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन रहेगा ना तुम कर लोगे अगर बेसिक तुम्हारा स्ट्रांग रहा तो। एमसीक्यू भी डेली करना है, एमसीक्यू करने से तुम्हारा बेसिक और भी ज़्यादा क्लियर होगा। एमसीक्यू कोई अगर नहीं आ रहा है ना तो उसका सिर्फ आंसर देख लिया होगा, ऐसा नहीं करना है। कोई अगर एमसीक्यू नहीं आ रहा है उसका रैशनल देखो, क्यों नहीं आ रहा है, तो आंसर अगर हुआ तो क्यों हुआ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये होगा कि तुम्हें आइडिया मिलेगा नॉर्सेट में किस तरीके का क्वेश्चन आता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी होता है। देन टेस्ट सीरीज करो। टेस्ट सीरीज अगर दे रहे हो ना तो दे दिया बस हो गया, नेक्स्ट दूसरा कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो इस तरीके से नहीं देना है। आज जो टेस्ट सीरीज दिया है ना कल उसको एनालिसिस करो। जितना भी क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है ना उसको एनालिसिस करो, क्यों रॉन्ग हुआ है, जितना भी मिस्टेक्स हो रहा है ना इसके लिए डिफरेंट एक कॉपी बुक बनाओ, नोट कॉपी बनाओ, उसमें वो सारे क्वेश्चन लिखो, उसको प्रैक्टिस करो। कहीं से भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है ना जैसे एमसीक्यू से, टेस्ट सीरीज से, जो थ्योरी कॉपी है उसमें लिख लो। एग्जाम के टाइम में ना वो सिर्फ थ्योरी कॉपी रिविजन दोगे ना तो इजिली हो जाएगा। और रिवीजन आज ये थ्योरी कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट डे उसका रिवीजन लो। ऐसा रिवीजन दोगे ना तो वो रिवीजन 10-15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज पढ़ लिया थ्योरी एंड 10 दिन बाद रिवीजन दोगे ना उसमें बहुत टाइम लगेगा। और हमेशा हम मोटिवेटेड नहीं रह सकते, कभी कभी हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो उसके लिए तुम डिसिप्लिन को फॉलो करो। मतलब डेली तुम्हें 6 आवर पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे तुम खुश हो, दुखी हो, कुछ भी हो। मतलब डिसिप्लिन वर्क्स बेटर देन मोटिवेशन। तो इस तरीके से तुम प्रिपरेशन लोगे ना नॉर्सेट 10 का तो डेफिनेटली तुम्हारा एम्स में सीट तो कंफर्म होगा ही होगा। ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।